जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने है और उस वैकेंसी का नाम है कंप्यूटर टीचर। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तुम लक्की हो कि ये वैकेंसी तुम्हारे सामने है। बहुत सारी पोस्ट आने वाली है बच्चों, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। देखो बच्चों, एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो ये तो मेरी गारंटी है कि BCA, BSc कंप्यूटर साइंस एंड IT और BTech कंप्यूटर साइंस एंड IT ये तो अलाउ होंगे ही, फिक्स है। इसके अलावा PGDCA को हो सकता है 3rd ग्रेड के लिए अलाउ कर दे, हो सकता है, मैं इतना कह रहा हूँ, हो सकता है 3rd ग्रेड के लिए अलाउ कर दे। और बच्चों, जो डिप्लोमा है, जैसे किसी ने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, तो उन बच्चों को भी 3rd ग्रेड के लिए अलाउ कर सकते हैं। बच्चों, तैयारी में जुट जाइए। जो BCA है, BSc है, MCA है, MSc इन IT है, MSc इन CS है, जो BTech है, MTech है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उनको तो अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? आज अपने टॉपिक पे चल रहे हैं और टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है लॉजिकल गेट्स। कल बच्चों मैंने इससे पहले वाला, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया था कि कौन कौन से गेट होते हैं, उनका यूज क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। बच्चों, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज मेरा जो पॉइंट है वो है बूलियन अलजेब्रा। और फिर बूलियन अलजेब्रा को अपन गेट में मिक्स करेंगे। हाँ, गेट के कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसरो में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, नेट के अंदर कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, KVS NVS के अंदर कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मैंने मेरे ऐप के ऊपर काफ़ी डीप में समझाया हुआ है। बच्चों, मैं यहाँ पर भी आपको समझाऊंगा, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं YouTube पे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बात कर सकूँ। वहाँ पर मेरे 600 वीडियो ऐप के ऊपर, और हर क्वेश्चन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। उसका एक नॉमिनल चार्ज है, जो कोई त्यौहार आता है तो वो बदलता रहता है, वो आप देख लेना अभी चार्ज क्या चल रहा है। क्लियर बच्चों? आज अपन आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है डिजिटल लॉजिक गेट। और मैंने एक वर्ड लिखा है, 2 नंबर पक्के करें बस एक वीडियो को देखकर। और वाकई मेरी गारंटी है, आपने ACF दिया होगा, आपने और बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, वाकई आपको लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बच्चों? मैं कोई इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा कि मन में आए वो ही पढ़ा दूँ आपको, ऐसा नहीं है बच्चों। बिल्कुल सिस्टमेटिक में चल रहा हूँ कि पहले ये, उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों। आइए, 2018 में यहाँ से फर्स्ट रैंक है, 2013 के अंदर यहाँ से 200+ सिलेक्शन है। बहुत सारे बच्चों यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। और कंप्यूटर की ये मान के चलिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कोचिंग अंबिका क्लासेज, वो आप फेसबुक के ऊपर कहीं पर भी जाके सर्च कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी MNCs में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अपन ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। फिर गेट और बूलियन अलजेब्रा को मैं मिक्स करूँगा और आपके अच्छा समझ में आएगा। बूलियन अलजेब्रा में एक चीज़ समझो, बूलियन अलजेब्रा क्यों कहते हैं? बूल का मतलब होता है टू, बूलियन अलजेब्रा यानी टू डिजिट्स की अलजेब्रा। वो 2 डिजिट कौन कौन सी है? वो 2 डिजिट 0 और 1 है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, बूलियन अलजेब्रा की 2 डिजिट्स कौन कौन सी है? तो आंसर है 0 और 1। याद रखना, बूल का मतलब होता है 2 डिजिट्स। ये 2 डिजिट कौन कौन सी है बच्चों, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 2 डिजिट्स 0 और 1 है। 0 और 1 की जो अलजेब्रा है उसी को अपन बूलियन अलजेब्रा कहेंगे। मतलब वो अलजेब्रा जिसके इनपुट भी 0 और 1 में होते हैं और उसका आउटपुट भी 0 और 1 में होता है, उसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, अलजेब्रा का मतलब क्या है? अलजेब्रा का मतलब होता है बेसिक प्लस मल्टीप्लाई। क्लियर? ये अलजेब्रा का मतलब होता है रिवर्स करना, उल्टा करना, ये सब अलजेब्रा है। आपने सुना होगा बचपन में गुणा, भाग, जोड़, बाकी, ये क्या चीज़ है बच्चों? अलजेब्रा। और बूलियन अलजेब्रा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बूल मतलब 2, ये 2 डिजिट के ऊपर ही काम करती है। वो 2 डिजिट कौन कौन सी है? 0 और 1। आज का मेरा पहला पॉइंट खत्म। बूलियन अलजेब्रा क्यों कहा गया?
अलजेब्रा इसलिए कहा गया क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह ऑपरेशन होते हैं, और बूल इसलिए कहा गया क्योंकि ये 2 डिजिट के ऊपर काम करती है, 0 और 1। 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज। क्लियर बच्चों? अब अपन आगे बढ़ते हैं, बूलियन अलजेब्रा में क्या क्या चलता है उसको देखिए। देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ है, इनको समझना। अगर कोई ए इनपुट है, ए का बार कर दे तो वापस ए आ जाता है। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको ध्यान दीजिए, फिर इनको अपन यूज करेंगे। ए बार का बार बराबर कितना आ जाता है? ए। याद रखना, दूसरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, 1 में कुछ भी जोड़िए क्या रहता है? 1। सबको पता है ए या तो 0 हो सकता है या 1, क्योंकि अपन बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1। तो 1 में कुछ भी जोड़िए क्या रहेगा बच्चों? 1। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अपन फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ये कह दे सर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 0 से कर रहे हो, एक ही जगह 0 ले रहे हो, तो 1 × 0 क्या होता है? 0। और एक ही जगह अगर आप 0 लेते हो तो क्या आता है? 0। और 1 लेते हो तो क्या आता है? 1। मतलब खुद ए ही आ जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। समझ में आ गया होगा? अभी तक मैंने 3 कंसेप्ट बताए, बार बार आपको रिपीट करना है। ये 3 कंसेप्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या बताया मैंने? 1 में कुछ भी जोड़िए 1 ही रहता है। तीसरा कंसेप्ट 1 × ए, अलजेब्रा के अंदर ए होगा। बोलो क्लियर बच्चों? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ कंसेप्ट क्या है अपना, समझने की कोशिश करना। अच्छा, 0 में अगर मैं ए जोड़ूं तो बच्चों क्या होता है? ए ही होता है, क्योंकि ए या तो 0 होगा तो फिर 0 आएगा, और ए अगर 1 होगा तो 1 आएगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट चलिए अपना फिफ्थ पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये समझ में आया होगा आपके। अगर मान लीजिए ए प्लस ए बार करता हूँ तो सबको पता है ये 1 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ए प्लस ए बार कितना होता है? 1, क्योंकि जब मैं ए 0 लेता हूँ तो ये 1 हो जाता है, और 0 + 1 क्या हो जाता है बच्चों? 1। और अगर मैं ये 1 लेता हूँ तो ये 0 हो जाता है, 1 + 0 भी क्या हो जाता है? 1। सदा बार 1 होगा। ले क्या सकते हो? बूलियन अलजेब्रा में आप एक ही वैल्यू या तो 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो। जैसे 0 लेते हो ये 1 हो जाता है, 0 + 1 ये क्या हो जाता है? 1। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ये 6 पॉइंट है, ए और ए का बार ये कितना होता है? ये 0 होता है, क्योंकि सबको पता है ए जब 0 होगा तो ए बार 1 होगा। ए जब 0 होगा ए बार 1 होगा, और 0 × 1 क्या होता है? 0। क्लियर बच्चों? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक SCF के एग्ज़ाम में अभी एक क्वेश्चन आया था, ए × ए। कौन से SCF? याद रखना, कंप्यूटर साइंस वाले में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट में ये क्वेश्चन था। ए × ए कितनी बार कर दीजिए? n टाइम्स। बच्चों सबको पता है कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो ए ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ए 1 लिया तो 1 × 1 कितनी बार भी करो 1 ही आएगा, और ए की जगह 0 लिया तो 0 ही आएगा। मतलब एक ही जगह जो लेते हो वही आ जाता है। देखो बच्चों, अगर मैं ये कह दूं कि सर ए × ए कितना होता है, तो बच्चों ए होता है। बोलो क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अभी तक मैंने इतना समझाया। देखिए ये जस्ट आपके सामने है कि बूलियन अलजेब्रा क्या होती है और कौन कौन सी इस अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है। याद रखना, यहाँ पर मैं लिखता चल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बोलो क्या क्या? ए × ए क्या होता है? ए। यहाँ तक मैंने समझाया। एक चीज़ और बताई मैंने, ए + ए बार कितना होता है? 1, और ए × ए बार कितना होता है? 0। क्लियर बच्चों? ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो याद रखिए, एक ही जगह वैल्यू लेके देखिए, जो लेते हो वही आ जाता है, तो फिर उसका आंसर ए हो जाता है। अगर कोई फिक्स आंसर आता है, मान लो हर बार 0 ही आ रहा है, तो फिर 0 ही रहता है। लेकिन अगर आप एक ही वैल्यू 0 और 1 दोनों ले रहे हो, और लेकिन आउटपुट की वैल्यू हमेशा स्थिर हो जाती है, जैसे 1 हो गई तो फिर उसको 1 ही कहते हैं। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? लेकिन जब आप बदलते हो ए, तो उधर भी बदल रहा है, और वो कैसा बदल रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ए के ऊपर बार फिर ये ए। अच्छा, 1 में कुछ भी जोड़ो क्या रहेगा? 1।
अच्छा 1 इंटू कुछ भी करो, जिससे मल्टीप्लाई किया वही आ गया। क्यों किया? देखो ए अगर 0 लिया तो 0 आता है, 1 लिया तो 1 आता है, जैसा ए लेते हो वैसा आता है, इसलिए ए बोल देते हैं। बच्चों ए को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो ए ही रहता है। ए में ए बार जोड़ेंगे 1 होगा, और ए डॉट ए बार क्या होगा बच्चों? 0। क्लियर? ये लेके देख सकते हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अभी तक मैंने 7 पॉइंट समझाए, इनमें कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर बच्चों? ये जस्ट आपके सामने, एक बार इनको देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे बताएंगे आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, देखो बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर a प्लस ए कर दूँ, क्लियर, कितनी बार? n टाइम्स, तो सबको पता है जो मैं लेता हूँ वही आ जाएगा। अगर मैं a 0 लेता हूँ तो सबको पता है 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा। जब 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 1 प्लस 1, कुछ भी कीजिए 1 को कितनी बार भी जोड़िए, हाई प्लस हाई हमेशा हाई रहता है, तो जो ले रहा हूँ वही आ जाता है। तो इसका क्या मैसेज गया? इसका मतलब a प्लस ए हमेशा क्या होता है? a, बूलियन अलजेब्रा में। बोलो क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। क्लियर? देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं ऐसे करूँ कि a प्लस ए बार बी, बोल के बताइए क्या बोला मैंने? a प्लस ए बार बी, a प्लस ए बार बी। तो याद रखना इसका सिंपल फॉर्मेट है, जो अकेला है ए वो एज इट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर इधर है, इसका कॉम्प्लीमेंट इधर है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दो, हटा दीजिए, बचा उसको एज इट इज लिख दीजिए। क्या बन जाएगा? a प्लस बी। ये याद रखना है, कैसे आया अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन याद रखो मैंने ये लिखा a प्लस ए बार बी सी। आप आंसर बताइए, तो ये अकेला है तो ये एज इट इज आ जाएगा, इधर से इसका कॉम्प्लीमेंट हट जाता है और क्या बन जाता है? a प्लस बी सी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार मैं यूज़ करूँगा, लेकिन ये अकेला होना चाहिए, ये अकेला होना चाहिए, a अकेला होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इधर से हटा दो। क्लियर बच्चों? और बी सी ये बन जाता है डायरेक्ट। चलो एक बार और देखते हैं। मैंने लिखा a बार प्लस ए सी, आंसर बताइए। तो ये अकेला है, ये एज इट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट इधर से हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? a प्लस ए बी। क्लियर? तो इसका मतलब अभी नहीं हटेगा, अभी नहीं हटेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ a बार कर दूँ तो a बार अकेला है और इधर इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हट जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? b। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a प्लस ए बार बी, तो सबको पता है ये अकेला है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हट जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बच्चों मैं क्या समझा रहा हूँ आपको जो समझाया जा रहा है उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। तो क्या क्या मैंने बताया अभी मैं वापस रिपीट करूँगा, लेकिन आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए हो क्या रहा है। क्लियर बच्चों? अभी एक क्वेश्चन आया था, अगर तुमने ACF दिया है कि x प्लस एक्स कितना होता है या x डॉट एक्स कितना होता है, तो याद रखना इसका मतलब x ही होता है और इसका मतलब भी x ही होता है, लेकिन x डॉट एक्स बार क्या होता है? तो 0 होता है, और x प्लस एक्स बार कितना होता है? तो 1 होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आपके दिमाग में रखना है। देखो खुद में खुद का कॉम्प्लीमेंट जोड़े तो बूलियन में 1 आता है, खुद में खुद को जोड़े तो खुद ही आता है, खुद को खुद से मल्टीप्लाई करे तो खुद ही आता है, और खुद को खुद के बाहर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है बच्चों? 0। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम में ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी ACF के अंदर ये आया था। क्लियर बच्चों? तुमने दिया होगा और तुमको पता भी है कि किस तरीके के पेपर आते हैं। देखो बच्चों गेट में कैसे आए हैं, इसरो में कैसे आए हैं, नेट के अंदर कैसे आए, वो सारे क्वेश्चन मैं लूँगा। लेकिन देखिए जब गेट इसरो नेट में आते हैं तो वो सब मिक्स आते हैं, और मिक्स तब आपसे होंगे जब आपको गेट का भी कंसेप्ट क्लियर हो और बूलियन अलजेब्रा का भी कंसेप्ट क्लियर हो और एक्सप्रेशन सॉल्व करने का कंसेप्ट भी क्लियर हो। मैं लास्ट में मैंने लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ये गेट के क्वेश्चन है बच्चों जो पीछे की तरफ है। क्लियर? ये काफ़ी मैंने गेट के क्वेश्चन लिए हैं, इनको अपन सोल्व करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, लेकिन ये बात की बात है, पहले अपने टॉपिक के ऊपर आइए। देखो बच्चों
मैंने क्या क्या बताया आपको कि बूलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट क्या है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, बता दीजिए अब तक क्या सीखा। a प्लस ए क्या होता है, a इंटू ए क्या होता है बच्चों, ए क्लियर। a प्लस ए बार कितना होता है, तो ये कितना होता है 1, और a डॉट ए बार कितना होता है, तो ये बच्चों क्या होता है 0। एक तो मैंने ये कंसेप्ट समझाया आपको, और फिर मैंने ये कहा कि 1 प्लस ए क्या होता है, तो 1 प्लस ए क्या होता है 1, क्लियर। मैं बार बार बोर्ड के सामने से इसलिए हट रहा हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सको, क्लियर बच्चों। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बातें करके, अपन पढ़ने के लिए आए हैं तो ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो बच्चों, आपको अच्छा नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर कीजिए, कहीं से भी कीजिए। आपको अच्छा लगे तो इसको आगे से आगे पहुँचाइए, क्लियर। 1 प्लस ए कितना होता है 1, और 0 में अगर मैं कुछ भी जोड़ूँ तो क्या होता है बच्चों, जो जोड़ा गया है वही आता है, बोलो क्लियर। 1 इंटू ए क्या होता है बच्चों, ए के ऊपर ही टिका हुआ है, क्लियर। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, समझ में आ जाना चाहिए मैंने क्या बताया। कुछ प्रॉपर्टी मैंने ऐसी बताई कि चलो ए प्लस ए बार बी है, याद रखो ये अकेला है और इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आए तो डायरेक्टली इसको ए प्लस बी लिख सकते हो, जिसके साथ ये आ रहा है उसको हटा सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्लियर, बूलियन अलजेब्रा से आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है तो उसको समझना। डी मॉर्गन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। ये 2 थ्योरम है कि अगर इनका होल बार है तो याद रखना इसको क्या कर सकते हैं अपन, डॉट की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं। होल बार का हमेशा क्या कंसेप्ट होता है कि उसको तोड़ दीजिए, और याद रखना मल्टीप्लाई है तो प्लस और प्लस है तो मल्टीप्लाई, बोलो क्लियर। होल बार को तोड़ने के लिए डी मॉर्गन को यूज करते हैं। जहाँ पर भी होल बार आए आप तोड़ दीजिए, क्लियर। एक बार बताइए, होल बार आया मैंने तोड़ दिया। एक दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये इस तरीके की है, प्लस है तो इस बार मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के ब्रेक कर दीजिए, बोलो क्लियर। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हर एग्ज़ाम में आपको इसका इक्वेशन मिल जाता है, क्लियर। देख लीजिए मैंने बूलियन की क्या क्या प्रॉपर्टी आपको समझाई है, ठीक है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें ही बच्चों मैं भी करूँगा। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, ए इधर भी है और इधर भी है, ए कॉमन ले लिया बच्चों, बना 1 प्लस बी। अब ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि 1 में कुछ भी जोड़िए क्या रहता है 1, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों ए। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या आ जाता है ए, क्लियर। अगर मान लो बच्चों एक बार एक क्वेश्चन आया, सुनना, ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार और प्लस ए बार बी बार, इसकी वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसकी वैल्यू बताइए। चलो कर लेते हैं स्टार्ट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि ए कॉमन लीजिए, 1 प्लस बी हो गया, 1 में कुछ भी जोड़िए 1 ही रहता है, a इंटू 1 हमेशा क्या होता है a, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों a, क्लियर। अच्छा इसका सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं, समझ में आएगा। थोड़ी आप भी कोशिश कीजिए, थोड़ी मैं भी कोशिश करता हूँ, क्लियर। हाँ, सारे वीडियो देखने आपको ऐप के ऊपर बना रखे हैं मैंने, देखते रहिए। यहाँ कुछ वीडियो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है। लगभग 10% कोर्स मैं यूट्यूब के ऊपर आपको करवाऊँगा, क्लियर। देखिए यहाँ पर आ जाइए बच्चों, एक बार बताइए, ये 2 वेरिएबल का है, सबको पता है यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहा है। कितना वेरिएबल 2, तो याद रखना 2 वेरिएबल के लिए 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या क्या बन सकता है, तो बच्चों ए बी आप कितनी बार लिख दीजिए, ए बी आप 4 बार लिख दीजिए, क्लियर। 4 कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए 3 इनपुट दिखते हैं तो 2 की पावर 3 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8, तो ए बी सी आप 8 बार लिख दीजिए, बोलो क्लियर। और इसको कैसे बनाते हैं सुनिए, देखिए फर्स्ट के ऊपर बार लगा दो, है ना, सेकंड पे बार लगा दो, दोनों पे बार लगा दो, इस पे बार मत लगाओ। तो बच्चों ये 4 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। जब सारे कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं तो उनका टोटल कितना होता है 1। हाँ, 3 वेरिएबल में अगर 8 कॉम्बिनेशन आपको पूरे दिखते हैं, देखिए 3 वेरिएबल में क्या क्या बन सकते हैं 8 कॉम्बिनेशन, देखना। मैंने लिखा ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी
8 बनाने हैं मेरे को, प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। हाँ जी बच्चों, कितना बन गया एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब बच्चों आप बताइए क्या क्या बन सकता है, पहले पे बार, दूसरे पे बार, तीसरे पे बार। क्लियर। अच्छा, पहले 2 पे बार, पहले और तीसरे पे बार, दूसरे और तीसरे पे बार, और तीनों पे बार और बिना बार। क्लियर। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन दिखे तो याद रखना इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर। मैंने क्या बताया, अगर 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, वो 3 के सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर। एक बार एक क्वेश्चन आया था बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ, एनवीएस के अंदर, और वो क्वेश्चन ये था कि इसकी वैल्यू बताइए। आप सबको पता है 2 वेरिएबल को यूज किया गया है, 2 वेरिएबल को यूज किया गया है, और 2 वेरिएबल का सबको पता है 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या वाकई ये चारों कॉम्बिनेशन डिफरेंट है क्या? पहले ये ज़रूर देखना कि वो डिफरेंट है क्या। बिल्कुल है, देखिए सभी डिफरेंट है, तो बच्चों इसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, कैसे आया ये भी चेक कर लेते हैं। इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस ए बार बना। अच्छा बच्चों, इन दोनों में बी बार कॉमन आ रहा है, बी बार कॉमन लेते हैं, ए प्लस ए बार बना। ये एक प्रॉपर्टी है, सबको पता है, बूलियन की प्रॉपर्टी है, ए प्लस ए बार कितना होता है, 1। बच्चों ये बना बी और साथ में 1, और यहाँ पर बी बार और साथ में 1। क्लियर बच्चों। ये बना बी प्लस बी बार। बच्चों फिर वही प्रॉपर्टी आ गई, कितना हो गया, 1। याद रखिए मैंने क्या समझाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। हाँ, अगर 4 इनपुट होते ए बी सी डी, अगर 16 के 16 कॉम्बिनेशन बनते, 16 कॉम्बिनेशन बनते, तो बच्चों आंसर कितना आता, 1। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, विश्वास है मेरे को कि आपके ये समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए बोर्ड के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको देख लीजिए। क्लियर बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आया था बच्चों, उसको समझना। मैंने लिखा ए बार प्लस बी बार और इसका होल बार। क्लियर बच्चों, ए बार प्लस बी बार, इसका होल बार। ये क्या है, ये कौन सा गेट है या क्या चीज़ है ये, चलो चेक कर लेते हैं। ये कौन से गेट द्वारा निरूपित हो सकता है, ऑप्शन दे रखे होंगे बहुत सारे, चलो चेक कर लेते हैं। आप बताइए, मैं इसको ए बार और बी बार लिख सकता हूँ, और याद रखना इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक ये और एक ये। देखिए जो अंदर है वो लिख दिया था, वापस देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर मान लीजिए आज तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट में कर दो सर ये समझ में नहीं आया, मैं दूसरे दिन ले लूँगा। क्लियर। हाँ, मैंने कुछ वीडियो बताए थे बच्चों की क्या पात्रता रहेगी, तो याद रखना मैंने कहा था कि पीजीडीसीए को अलाउ कर सकते हैं 3rd ग्रेड के अंदर, मैंने ये नहीं कहा करेंगे। क्लियर। अंतर होता है, शब्दों का अंतर होता है, उनको पहचानिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर पीजीडीसीए को अलाउ करेंगे, ये गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है, गारंटी केवल बीसीए की है, बीएससी की है, एमसीए एमएससी की है। क्लियर बच्चों। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक वालों को अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट में कंप्यूटर साइंस वालों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वालों को अलाउ कर देते हैं, तो कर सकते हैं, करेंगे ये नहीं बोला मैंने। क्लियर। तो ध्यान रखिए, अपना अपना कन्फ्यूजन दूर करना। क्लियर बच्चों। मैं तो बच्चों जब भी पूरा कंप्लीट बोल सकता हूँ जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जो अलाउ है सबको पता है कौन कौन अलाउ है, वो तो तैयारी कर दीजिए। क्लियर। चलिए बच्चों, ए बार प्लस बी बार का होल बार, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो देखो बच्चों क्या आएगा, समझने की कोशिश करना। एक पैकेट ये, एक पैकेट ये, होल बार है, होल बार के टुकड़े कर दो, ए बार और डॉट बी बार। सबको पता है डी मॉर्गन लग रही है, होल बार के टुकड़े कर रहे हैं, एक इसके ऊपर बार, एक इसके ऊपर बार, तो ये बन गया ए डॉट बी। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और ये कौन सा गेट है, गेट मैंने पढ़ा दिया। तो बच्चों ये गेट है। कई बार बच्चे ये कह देते हैं कि सर इस गेट के बारे में बताओ, एक ये था, एक ये था, और यहाँ ऐसा था, यहाँ पर इस तरीके से था, यहाँ पर इस तरीके से था। क्लियर बच्चों। और यहाँ पर ये था। बच्चों ये कौन सा गेट के इक्विवेलेंट है, वो ये पूछ लेता है कि ये कौन से गेट के इक्विवेलेंट है, और ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देता है कि ये इस गेट के इक्विवेलेंट है, या फिर ये इस गेट के इक्विवेलेंट है। क्लियर बच्चों। ये या फिर ये इस गेट के इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 वो ये दे देता है कि ये हो सकता है इस गेट के इक्विवेलेंट हो। क्लियर बच्चों। या फिर ये गेट के इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर 4।
यहाँ पर वो इस तरीके से बना दे कि ये इस गेट के इक्विवेलेंट है। क्लियर बच्चों? अगर अपन इसको ऑप्शन दे, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार छोटे एग्ज़ाम जैसे KVS NVS उनमें आ जाता है, और वो ये पूछता है कि बताओ ये किसके इक्विवेलेंट है। चेक कर लेते हैं। यहाँ तक बच्चों A बार पहुँचा, यहाँ तक B बार पहुँचा, यहाँ पर A बार प्लस B बार पहुँचा, और यहाँ पर बच्चों A बार प्लस B बार का होल बार पहुँचा। अब बच्चों सबको पता है ये A गया, ये बबल नोट है A बार, और ये क्या हो गया B बार, A बार प्लस B बार पहुँचा और उसका होल बार पहुँचा। क्लियर बच्चों? अब सबको पता है इसको सोल्व करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा अच्छा नहीं है। आपको जो फॉर्मेट बताया गया उसमें एक ही चीज़ बताई गई कि याद रखना होल बार नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो एक बार बताइए, इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये बनेगा A बार, प्लस है तो याद रखना B बार। ये कब करते हैं ऐसा? जब होल बार हो, होल बार के टुकड़े हो गए, ये लीजिए, और ये क्या बना, A डॉट B बना। बच्चों मेरे हिसाब से ये कौन सा गेट है? तो सबको पता है ये A है, ये B है। गेट मैंने पढ़ा दिया है, जिस भाई ने नहीं पढ़ा एक बार देख लेना, वहाँ पर वीडियो नंबर 1 होगा, ये वीडियो नंबर 2 चल रहा है। क्लियर? तो बच्चों ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A डॉट B। ये A है, ये B है, यहाँ पर बनता है A प्लस B। अच्छा ये A है, ये B है, यहाँ पर बनता है AX और B। और इसकी डेफिनेशन और याद रखना कि A है तो B नहीं है, और B है, A नहीं है तो B है। ये इसकी डेफिनेशन है। और बच्चों ये नैंड गेट है, और सबको पता है कि इसका क्या मतलब है, ये AB है, ये AB का होल बार है, और इसको A बार प्लस B बार कह सकते हैं। आप बताइए, आपका आउटपुट AB है तो आपका आउटपुट AB है, इसलिए आपका आंसर ऐसा हो जाएगा। बच्चों मैंने क्या बताया कि ये किसके इक्विवेलेंट है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, और वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, गेट में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, नेट में भी नहीं आते, कैसे आते हैं वो आगे ले रखे हैं मैंने, तो उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा। लेकिन बच्चों अभी तक का ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, आने लग जाएगा समझ में। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। क्लियर? और शिक्षा जो है ना, एजुकेशन, वो सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान रखना, इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है, एजुकेशन। जिस बंदे के पास एजुकेशन नहीं है या फिर शिक्षा नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। एजुकेशन ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। द फिगर गिवन बिलो इज इक्वलेंट टू, आप बताइए ये A पहुँचा, यहाँ पर A पहुँचा, यहाँ पर भी A पहुँचा। अब ये A इंटू A है, तो सबको पता है बूलियन पढ़ाया, इसका मतलब ये A हो गया, इसके अंदर A हो गया, यहाँ पर A बार पहुँचा, ये B पहुँचा, यही B पहुँचा, ये B डॉट B हो गया, ये बराबर B हो गया, और इसका मतलब B बार पहुँचा। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। वो कह रहा है कि ये जो फिगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों देखिए, गौर से देखो इसको, ये A है, A डॉट A है, बूलियन पढ़ा चुका हूँ, गेट में अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? आप बताइए, ये A बार होगा, ये B बार होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा A बार डॉट B बार, इसके अंदर ये बन जाएगा। और बच्चों बाहर आते आते ये क्या बन जाएगा, A बार डॉट B बार का होल बार। अपन को बच्चों वाई चाहिए, ये नोट नहीं है ना, ये तो सिंबल है कि अपन को वाई चाहिए, ये नोट नहीं है। जो भी नोट लगते हैं वो सर्किट के साथ लगते हैं, ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, ये नहीं है। ये तो बस बता रहा है कि अपन को वाई चाहिए। क्लियर? तो एक बार बताइए, जो आउटपुट आया आपका वो ये आया। बच्चों ये आउटपुट देखिए थोड़ा अच्छा नहीं है, और आप सबको पता है ये अच्छा नहीं है। मैंने डी मॉर्गन पढ़ाया था, और मैंने ये बताया था कि कभी भी होल बार आए उसके टुकड़े कर दो। क्लियर? आप बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ A बार प्लस B बार, इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये और ये। बच्चों क्या बन गया, ये देखो प्लस क्यों आया, सब कुछ बता दिया। ये टुकड़ा अलग और ये टुकड़ा अलग, और इसके 2 टुकड़े इस पे और इस पे। और बच्चों ये क्या बन गया, A प्लस B, A प्लस B। क्लियर बच्चों? ये A प्लस B बना। A प्लस B किसको कहते हैं, तो सबको पता है ये और गेट का काम है। बच्चों ये A है, ये B है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये A प्लस B आ जाएगा।
ये कौन से गेट का काम है, ये और गेट का काम है। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन किस में आया है, ये क्वेश्चन निमसेट के अंदर आया है, जो एमसी एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। एक बार बताइए ये क्या बताना चाह रहा है। ये आपका एंड गेट है, शायद आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन फिर थोड़ी कोशिश करोगे तो दिख जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। 1 कौन देगा, ये पूछा जा रहा है। 1 कौन देगा, एक बार बताइए। ये 0 है, ये 1 है, 0 × 1 है, ये क्या देगा बच्चों, 0 देगा। क्यों, क्योंकि कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, आपका एंड गेट है। सबको पता है एंड गेट क्या करता है। अच्छा बच्चों यहाँ पर आ जाइए, ये क्या बनेगा, ये 0 और 1 है, ये 0 + 1 है। कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट में यह आउटपुट 0 + 1 1 आता है। सबको पता है 1 में कुछ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 का नोट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, ये भी 0 ही देगा। यहाँ पर आइए, ये अंदर 0.1 होगा, ये 0 आएगा। अब 0 का नोट क्या आ जाएगा, 1। क्लियर, अब ये बच्चों कौन सा गेट है, ये एक्सोर गेट है। और एक्सोर गेट कब काम करता है, और मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था, कुछ याद हो या नहीं हो। एक्सोर और एन एक्सोर या एक्सनोर, जैसे भी बोलना चाहो बोल सकते हो, आप फ्री हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एन एक्सोर क्यों बोला, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एक्स नोर क्यों बोला। तुम्हारी इच्छा है वो बोल दीजिए, दिल गवाह करना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर, यहाँ पर आइए, ये कौन सा गेट है, एक्सोर। बोलो ए एक्सोर बी, इसका क्या मतलब है, ए है तो बी नहीं है, या बी ए नहीं है तो बी है। बोलो क्लियर बच्चों, ए नहीं है तो बी है, और ए है तो बी नहीं है, इसका मतलब ये है। क्लियर, या फिर ये बोल दो कि दोनों सेम है तो आंसर याद रखना क्या आता है, 0। दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है, 0। लेकिन दोनों अलग अलग है, मान लो ये दोनों अलग अलग है तो आंसर क्या आता है, 1। याद रखना, यहाँ पर देखिए ये 0 XOR 1 है, दोनों अलग अलग है, 1 आएगा, और 1 का नोट क्या हो जाएगा, 0। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के समझ में आया होगा कि क्या कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके नहीं समझ में आया तो मेरा फर्स्ट वीडियो भी मैंने पब्लिकली किया है, उसको आप देख सकते हो। क्लियर बच्चों, मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ, अभी आया हुआ हूँ बच्चों। मैंने कंप्यूटर अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, बाकी तो मेरे ऐप के ऊपर ही चलते हैं वीडियो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगे, ऐसे ही नहीं, जब अगर आपको अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर, नेक्स्ट एक बार बताइए, ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट विल हैव एन आउटपुट 1। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये आंसर आपका हो जाएगा। कोई डाउट हो तो देख लेना और कमेंट कर देना। अपन आगे बढ़ते हैं, और क्या बन सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है, अपन चेक कर लेते हैं इसको कि इसका आउटपुट क्या बनेगा। क्लियर, एक बार बताओ बच्चों, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, 4 नोट है ना। पहले अपन बना लेते हैं, ये इधर से ए गया, ये भी ए गया, ए × ए हुआ बराबर ए हुआ। बच्चों क्लियर है, अब यहाँ पर ए बार गया, यहाँ पर बी गया, ये भी बी गया, B.B हुआ बराबर बी हुआ, और बी का बार हुआ। क्लियर बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा A.B। बच्चों यहाँ तक आते आते इस नोट से बाहर निकलते निकलते A.B का होल बार बन जाएगा। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये नोट है, इस नोट में एक ही इनपुट है, तो ये देखिए याद रखना। मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर मैंने कुछ ऐसा देखा था, आपको ये एंड लग रहा है लेकिन इनपुट एक ही है, तो ये नोट की तरह ही वर्क करता है। क्यों, क्योंकि एक इनपुट तो एंड लेता ही नहीं है, ये इसी को लेता है, तो खुद से खुद को डॉट करता है तो खुद ही आ जाता है ए, तो A.A सबको पता है यही आ जाता है। तो ये नोट की तरह ही वर्क करेगा। बच्चों ये किसकी तरह वर्क करेगा, नोट। अब बच्चों जब ये यहाँ जाएगा तो एक बार बताइए क्या बन गया, ये B बार। अब जो ये बार था, ये बार था, इसके ऊपर ये बार लग गया, इसका मतलब ये दोनों अट गए। बच्चों ये फाइनली आउटपुट आपका A बार B बार ये आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा।
बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और गौर से देखिए ये क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल बार। क्यों? क्योंकि जब आप अलग अलग कर सकते हो तो आप मर्ज भी तो कर सकते हो। क्लियर? तो याद रखो ये कौन सा गेट है, पहले और हो रहा है फिर उसका नोट हो रहा है, तो ये गेट कुछ ऐसा है। पहले तो आप प्लस कर दो, प्लस करने के बाद उसका नोट कर दो, ये ए है ये बी है, ये ए प्लस बी है और यहाँ पर ए प्लस बी का होल बार है। इसका मतलब ये कौन सा गेट है बच्चों, ये नोर गेट है। क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा, नोर गेट। देखिए आंसर भी लिया है, नोर गेट है ही। कौन सा गेट है, नोर गेट। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? सबके समझ में आना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। क्लियर? देखो एक बच्चों एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से इसमें डालता हूँ, समझना, जो गेट के अंदर आ चुका है, गेट के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये ए है ये बी है, यहाँ पर एक सर्किट है ये और यहाँ पर भी एक सर्किट है ये। क्लियर? यहाँ से इस सर्किट को मैं यूज कर रहा हूँ इधर और यहाँ पर इस सर्किट को मैं यूज कर रहा हूँ इधर। और बच्चों ये फिर नोट है और ये फिर नोट है। क्लियर? और इन दोनों को फिर मैंने और मिलाया और फिर ये नैंड है। देखो मैंने क्या क्या बोला, ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके का था, इसको समझना। ये ए है, ये क्या है, बी है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए ये किसके इक्विवेलेंट है, ये कौन से गेट के इक्विवेलेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों मैंने कहा था जब एक इनपुट है तो याद रखना ये एक तो होता ही नहीं है क्योंकि ये एंड जैसा है। ए इंटू ए क्या होता है, ए। तो बच्चों आप बताओ इसको या तो ऐसे बना दो ताकि आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ये नोट तो नहीं है लेकिन जो एंड है जिसमें एक ही इनपुट है तो ए इंटू ए ही होता है। याद रखिए एंड और इन सब के साथ दो इनपुट होते हैं। एक नोट ही ऐसा होता है जिसके साथ केवल एक इनपुट होता है। किसके साथ? नोट के साथ। बोलो क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, ये ए है ये ए है, ये ए डॉट ए है। बोलो क्या हो गया, ए। ये क्या बन गया, ए बार। बोलो क्लियर? ये बी है ये बी है, ये बी डॉट बी है। बच्चों ये क्या हो गया, बी। मैं आपको बूलियन भी समझाता जा रहा हूँ, गेट भी समझाता जा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझाता जा रहा हूँ। याद रखना ऐसा क्वेश्चन आपको एससीएफ में भी मिला होगा लेकिन वहाँ पर 3 ही डायग्राम थे, यहाँ पर 5 डायग्राम है। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में आ चुका है। यहाँ पर आइए, बोलो बच्चों यहाँ से ए बार गया, यहाँ से देखिए ए बार गया और यही ए बार यहाँ आ गया। बच्चों यहाँ से आपका ये बी है और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका बी बार। क्लियर बच्चों? यहाँ से बी बार, ये बी बार यहाँ चला गया, ए बार बी बार और यहाँ पर बच्चों ये ए बार गया और यहाँ से भी क्या हो गया, बी बार। क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चों ए बार गया, इधर से बी बार गया, क्लियर हो जाना चाहिए, और यहाँ से भी ए बार बी बार। अब बच्चों ये क्या बना, ए बार डॉट बी बार का होल बार और ये भी ए बार डॉट बी बार का होल बार। अच्छा इसको अगर मैं तोड़ूँ तो ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी। क्यों लिखा, इधर देखो ए बार प्लस बी बार 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 तो क्या बन गया, ए प्लस बी। अच्छा बच्चों इसको तोड़ूँ तो ये भी क्या बन गया, ए प्लस बी। बच्चों ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। आपको अब बताया था एक जैसा पैकेट जब डॉट होता है तो खुद ही आ जाता है, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल बार। क्लियर बच्चों? और इसको कौन सा गेट बोलते हैं अपन, नोर गेट बोलते हैं। कौन सा गेट, नोर गेट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और का उल्टा कौन सा गेट है, नोर। ऑप्शन वैसा भी दे सकता है नोर और ऐसा भी दे सकता है, तो चेक कर लेना। ये और ये क्या बन गया, नोर, ए बी, और ये बन गया ए प्लस बी का होल बार। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार गेट में आ चुका है कि आप बताइए, नैंड और नोर को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, इनसे आप कोई भी गेट बना सकते हो, तो बताइए। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि आप बताओ नोट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, नोट। बच्चों नोट बनाने के लिए, एंड बनाने के लिए, और बनाने के लिए, एक्सोर बनाने के लिए, एक्सोर गेट बनाने के लिए,
और एक्स नोर गेट बनाने के लिए बहुत सारे इसको एन एक्सोर भी बोल देते हैं। कितने नैंड गेट की ज़रूरत है, कितने नैंड गेट की ज़रूरत है? तो याद रखना नैंड गेट की कितने की ज़रूरत है, या एक की ज़रूरत है, या दो की ज़रूरत है, या तीन की, या चार की, या पाँच की। याद रखना आप कोई भी गेट नैंड गेट से बना सकते हो, ये आपको याद रखना अच्छी तरीके से, क्योंकि वह बनाने का समय नहीं मिलेगा। याद रखना नोट एंड और एक्सोर और एन एक्सोर गेट का फेवरेट क्वेश्चन है। हर गेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। डिजिटल लॉजिक गेट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। मान के चलिए इसरो में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सोर के अंदर कितने नैंड गेट की ज़रूरत है। तो याद रखना नैंड गेट की कितने की ज़रूरत है, एक्सोर में 4। क्लियर? मिनिमम 4। ज़्यादा तो कितने भी लगा दो, क्योंकि नोट करते जाओ, फिर बना, फिर उसका नोट कर दो, तो ज़्यादा तो कितने भी लगा दो। मिनिमम नंबर्स ऑफ नैंड गेट रिक्वायर फॉर एक्सोर गेट। क्लियर? तो आंसर कितना आएगा 4। और अगर वो एक्स नोर पूछे तो या एक्स नोर बनाने के लिए पूछे तो कितना, 5। अब याद रखना नोर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो या तो नैंड पूछता है या नोर पूछता है। बच्चों याद रख लीजिए हाफ एडर फुल एडर में भी ये आता है। अभी एसीएट में आया था एक क्वेश्चन कि हाफ एडर में जो सम होता है वो कौन से गेट द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अगर आपने दिया है तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। बच्चों एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी तैयारी ही यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होती है। किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, लगभग 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन पूरी कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं बोर्ड पे कराने वाला हूँ, और ऐप के अंदर तो मैंने करवा रखे हैं। क्लियर? DBMS में इतने न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन बच्चों आपने कभी न्यूमेरिकल पढ़े ही नहीं। नेटवर्किंग में इतने न्यूमेरिकल आते हैं, आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं, केवल आप पास होने के लिए पढ़ते हो। लेकिन याद रखना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में तो चलो मान लीजिए न्यूमेरिकल कम आ सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड ग्रेड में काफ़ी न्यूमेरिकल आएंगे। क्लियर? उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अब बच्चों नैंड गेट आपके याद हो गया होगा। हाँ, ये कैसे आया ये मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसके अंदर मैं नैंड से और नोर से एक्सोर एन एक्सोर ये सारे गेट बना के आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखना अभी आपसे वो बनवाएगा नहीं, अभी आपसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आ जाइए, आप बताओ नोट बनाने के लिए एक नैंड की ज़रूरत है, एंड बनाने के लिए 2, ऐसे सीरियल वाइज याद रख लो। नोट एंड और याद रखिए, नोट फिर उससे पावरफुल, फिर उससे पावरफुल, फिर लास्ट में एक्सोर और एक्सएनोर। याद रखना नोट से बनाना है तो ये भी एक ही चाहिए। सबको पता है कि एंड गेट, बच्चों ये नोट भी है देखिए आप, और बच्चों ये नोट भी है देखिए आप। क्लियर? ये नोट की तरह काम कर देता है, तो यह एक ही है। एंड बनाने के लिए देखो इसको, इन दोनों को अगर अपन शेप कर दे, क्योंकि सबको पता है ये डी मॉर्गन वाला कंसेप्ट है, इसको इधर शेप कर दो, इसको इधर शेप कर दो। अच्छा, इन दोनों को शेप कर दो, ये कितना 5 और ये कितना 4। क्लियर बच्चों? इन दोनों को ऐसे बदल दो, इन दोनों को ऐसे बदल दो, और इन दोनों को ऐसे बदल दो। क्लियर? ये याद रखना आपके ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आप कह रहे थे नैंड और नोर यूनिवर्सल गेट है, तो इसका मतलब आप सारे गेट इनसे बना सकते हो, सारे सीक्वेंशियल सर्किट इनसे बना सकते हो, सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट इनसे बना सकते हो। क्लियर? अगर बना सकते हो तो बताइए, जब आपने एक्सोर बनाया तो कितने नैंड की ज़रूरत है, तो 4। लेकिन अगर नोर से बनाना है तो वही आंसर कितना हो जाएगा, 5। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरी तरफ से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर बच्चों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अपने टॉपिक पे आइए। द मिनिमम क्यों बना मिनिमम? क्योंकि मैक्सिमम तो आप बताइए, ये भी नोट है, फिर आगे जाके ये नोट नहीं, फिर ये नोट बन गया। देखिए तो मैक्सिमम तो कितने भी बच्चों, ये भी नोट है और तीनों को मिलाए तो भी नोट है, तो मैक्सिमम नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? मिनिमम। मिनिमम नंबर्स ऑफ गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए एक्सोर गेट। क्लियर? नैंड गेट रिक्वायर, नैंड गेट रिक्वायर, एक्सोर बनाने के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत है? तो याद रखना एक्सोर बनाने के लिए 4 नैंड गेट की ज़रूरत है। क्लियर? अगर नोर के लिए पूछे तो 5 की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से टेबल याद हो गई होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आई कल बता देंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 देखते रहिए, जुड़ जाइए, पर डे एक वीडियो आपके पास आएगा। यहाँ पर आइए, अब वो कह रहा था मिनिमम नंबर्स ऑफ नैंड गेट।
रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सोर गेट, नेंड पूछा है और एक्सोर पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर बच्चों। अगर एक्सनोर देखिए ना, एक्सोर कौन से गेट से बनाना है, नेंड से, आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर बच्चों। आज काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया, कल अपन मिलते हैं इसी क्वेश्चन से आगे अपन बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई मेरे से यूट्यूब पे आ रहा है वो पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख के फिर कल थर्ड वीडियो को ज़रूर देखिए। गारंटी है आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करो। थैंक्स।